नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है कि अमावस्या के दिन का महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसमें अमावस्या का महत्व बहुत बड़ा दिए वाला है। इसी प्रकार ना आध्यात्मिक और धार्मिकता के हिसाब से भी ज्योतिष शास्त्र का महत्व इसमें बहुत बड़ा दिए वाला है। इस दिन जो है ना, इस दिन में कुछ जो उपाय रहते हैं हमारे पितृ शांति के लिए, पितृ शांति के लिए, पूर्वजनों के शांति के लिए, हाँ, इसलिए उस दिन उपाय किए जाते हैं। इस उपाय से हमारा पितृदोष शांत होता है। यानी अगर पितृदोष का मतलब क्या होता है हमारी कुंडली में, किस प्रकार से समझ जाए हमारे पितृदोष अगर के, तो इस दिन कैसा है, हमारे कुंडली में अगर सूर्य देवता हमारे पिता का कारक ग्रह, ख्याल करिए हमारे पिता के कारक ग्रह जो होते हैं वो सूर्य देवता होती है। सूर्य देवता अगर हमारे कुंडली में 6, 8, 12 यानी अशुभ स्थान माना जाता है, इस स्थान से संबंधित अगर सूर्य देवता आए तो इसे पितृदोष भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर शनि 2 के साथ आए तो भी पितृदोष पर माना जाता है। या शनि की राशि जो होती है, शनि की राशि है ना 10 नंबर की, 11 नंबर की राशि, यानी मकर राशि और कुंभ राशि, इससे भी संबंधित आए, इसके साथ अगर आए तो भी पितृदोष माना जाता है। इसी प्रकार से राहु या केतु के साथ भी शनि सूर्य देवता है तो इससे भी सूर्य बाधित होता है और इसे भी पितृदोष माना जाता है। या ये होगा पूरी तरह से पितृदोष। और अगर समझिए इनकी दृष्टि भी है, जैसे राहु केतु की दृष्टि होती है 5 नंबर की, 5, 7, 9, इसमें से कोई भी दृष्टि अगर सूर्य देवता पे आई तो वहां से भी पितृदोष आता ही है। इस प्रकार शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 9, 3, 7, 9, हाँ, इसमें से अगर शनि देवता की दृष्टि आई तो इससे भी पितृदोष होता है। इसे 50% शुक्र कहते हैं, पितृदोष 50% करते हैं। तो पितृदोष से होता क्या है हमारी कुंडली में, अगर सूर्य डाउन में आए तो पितृदोष से होता क्या है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारे काम में हरदम जो भी रुकावटें आना, असफलता आना, चिड़चिड़पना आना, घर में किसी से न पटना, हड्डियों की तकलीफ, श्वास का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम आना। और दोस्तों पिता का ही कारक ग्रह सूर्य देवता ही पिता का कारक ग्रह होता है, और पिता का कारक ग्रह होने के कारण से फिर पिता से न बनना, पिता से संबंध टूटना, बोलते हैं ना, पिता से दूर होना, या कभी कभी तो पिता का सुख भी नहीं मिलता है, यानी बचपन में बोलो या कुछ साल के बोलो पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी इसमें देखे गया है ज्यादा से ज्यादा, शास्त्र में भी लिखा है और वैसे इस प्रकार से देखे भी गया है कि पिता का यानी कितनी पावर है हमारे कुंडली में, किस प्रकार से 50% दोष में आए सूर्य देवता या 100% दोष में आए। ये इससे पता चलता है कि भाई उनकी उनका सुख मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या उनके बड़े बड़े जो भी समझो संपत्ति हो उनकी, या प्रॉपर्टी जो भी हो, या उनका जो सुख हो, या उनकी जो मदद हो, वो भी हमें नहीं मिलती है। तो फिर इस दिन में कौन से अमावस्या के दिन में पितृदोष आया है तो अमावस्या के दिन में इसकी पूजा पाठ करना चाहिए। पितृदोष इससे निकल जाता है, पितृ शांति इससे होती है। हाँ, तो इस दिन कैसा है, ये श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं लोग इस दिन, और इस दिन ये करने से सफलता ज्यादा प्राप्त होती है, यानी तुरंत उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही दिन इनके पितरों की शांति के लिए सबसे बड़ा माना जाता है श्राद्ध करना। तो इस दिन क्यों करते हैं, उसके पीछे की वजह आपको बता देता हूं मैं। इस दिन संतान से मिलने हमारे जो पितर होते हैं, जो बोलते हैं ना, वो मिलने इस दिन में हमारे धरती पे आते हैं। और इस दिन ही अगर उनकी हमने सेवा की, उनकी पूजा पाठ की हमने, समझो जो भी समझो विधि वगैरह रहती है, ये करने से उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हमारे बड़े बड़े संकट नष्ट होते हैं। नहीं तो फिर कैसा मृत्यु बनता है, डर हमारे दिल में आता है, बाहर वादा बोलते हैं ना, बाहर वादा हो गए, बाहर वादा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, उसमें कैसा पागलपन आता है, कहते हैं इस प्रकार के दोष आते हैं। और हमने देखा है, नहीं कहने का मतलब अनुभव आते हैं, शास्त्र में जो लिखा है ना वो अनुभव, उसकी स्टडी हमने की है और हम हरदम कुंडली देखते हैं, जिससे देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के अनुभव लोगों को आते हैं। तो ये भी उसमें सबसे बड़ी बात होती है। इसी कारण से कैसा है, अमावस्या के दिन इनके उपाय करना चाहिए। पितृदोष अगर आया तो अमावस्या के दिन इनके उपाय करने से हमें जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो फिर इसमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए आपको बता देता हूं। अब अमावस्या के 2 प्रकार होती है। कैसे 2 प्रकार कहने का मतलब 2 प्रकार की अमावस्या ज्यादा शुभ मानी जाती है। एक सोमवार के दिन जो आती है ना अमावस्या, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और जो शनिवार के दिन आती है ना अमावस्या, शनिचर अमावस्या कहते हैं इसे। शनिचर अमावस्या, सोमवती अमावस्या का एक होती है और एक शनिचर अमावस्या होती है। तो ये जो शनिचर अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या, इस दिन के वाले जो कार्य होते हैं हमारे, दान धर्म पूजा पाठ, जो भी दोष वगैरह जो भी समझो, तो इससे फायदे हमें जल्दी होती है, पूरी सफलता हमें प्राप्त होती है। क्योंकि इस दिन का जो चंद्र होता है ना, इस दिन का चंद्र और सूर्य, पृथ्वी और चंद्र दोनों के बीच में चंद्र देवता आते हैं। और यहाँ से जो नए बोलते हैं ना, नए धरती की जो धरती पर जो उत्पत्ति होती है, वातावरण की जो उत्पत्ति होती है,
तो ये उत्पत्ति अलग प्रकार से होती है जो इनके लिए का फायदेमंद होती है, इन पूजा पाठ के लिए फायदेमंद होती है। फिर ऐसे दिन में कौन कौन से उपाय करना चाहिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, कि हम उपाय हम देख लेंगे इस पर से किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। इस दिन का उपाय के लिए बता दो आपको मैं, पवित्र जल लेना चाहिए। गंगा जल हो तो भी चलेगा, घर में या अच्छा जल हो तो भी चलेगा। उसमें उसमें तिल डालना चाहिए, तिल डालकर उसमें हर कुछ डालना चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने से इससे हमारी शांति होती है, पितृदोष नष्ट होता है। ये हर अमावस्या को करना चाहिए। इन अमावस्या, शनिचर अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, इस दिन तो ज्यादा महत्व इसको माना जाता है। बाकी के अमावस्या के दिन में किए तो बहुत ही अच्छा होता है और भी कहने का मतलब उससे बड़े बड़े दोष निकल जाते हैं। मान इसी प्रकार से कैसा है क्या, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इसका मतलब माला जपना चाहिए। जितना आप माला जपोगे, कोई एक माला जपता है, कोई 5 माला जपता है, कोई 21 माला जपता है, जितना करोगे उतना दोष आपका निकलते चले जाएंगे। इसमें ये फायदे की बात होती है। इस दिन ज्यादा करो, इस दिन समय निकालो और समय निकाल के ये बातें कर लो तो बड़े बड़े संकट निकल जाते हैं, बड़े बड़े सफलता आपको प्राप्त होती है, जगह सर्विस लगती है, अच्छी जगह सर्विस लगती है, मान सम्मान अच्छा मिलता है, आयु बढ़ती है, पिता की आयु बढ़ती है, खुद की आयु बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, इस दारिद्रता जो होती है, दारिद्रता भी हमारी नष्ट हो जाती है। और दूसरा उपाय आपको बता देता हूँ, पीपल का पेड़ जो होता है ना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तेल का दीपक, यानी कैसा, तिल का जो तेल होता है ना, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे और भी फायदा होता है हमारे। हाँ, और पीपल के पेड़ को प्रदर्शना को डालना, कोई 21 प्रदर्शन करता है, कोई 5 करता है, कोई 11, कोई 21, जितनी प्रदर्शना करोगे, जितना समय आप वहां बिताओगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमारा पितृदोष नष्ट होता है। और पितरों की हमें प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहाँ से उस दिन बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हर दिन में रहती है, लेकिन उस दिन की पॉजिटिविटी कुछ अलग होती है दोस्तों। और ये जो करते हैं ना, पीपल के पेड़ को प्रदक्षिणा में डालना, तेल वगैरह लगाना, जो रहते हैं ना, तिल का तेल, दीपक लगाना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से कैसा है, हमारा जो घर होता है ना, हमारे घर में उस दिन पे एक पानी लेना चाहिए, जल लेना चाहिए, और जल में नमक डालो, सादा नमक डालना चाहिए, और सादा नमक डाल के हमारे घर के आजू बाजू में पूरा पानी डाल देना चाहिए, जिससे पितृदोष होती है, जो निगेटिव ऊर्जा जो होती है हमारी, निगेटिव ऊर्जा हमारी निकल जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है, इससे भी ख्याल करें हम। इसी प्रकार से इस दिन कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई सुंदरकांड भी करना चाहिए इस दिन। कोई 11 हनुमान चालीसा पढ़ता है, 21 पढ़ता है, कोई 101 पढ़ता है, जितना भी कर सके आप इतना करना चाहिए। जितनी आप पॉजिटिविटी आप बनाओगे उतना पितृदोष नष्ट होगा। फिर ये 1 महीने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बार बार करोगे तो पितृदोष आपको वैसे ही निकल जाएंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। हमने देखा है ना, जो लोग करते हैं ना उन्हें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है, फिर उन्हें कोई रुकावट नहीं आती है। और जो नहीं करते हैं ना, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है, कभी उनका फायदा ही नहीं होता है। जो करने वाले होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, ये जो इस पे विश्वास करता है, पूजा पाठ दान धर्म पे, ऐसे लोगों को फायदा होते हुए हमने खुद देखा है। इससे भय भी निकल जाता है, डर निकल जाता है, बाहर का कोई किसी ने कुछ किया हो ये भी निकल जाता है, क्योंकि ऐसी संभावना इसमें बनी रहती है ये बातें होने की, ये भी निकल जाता है। इसी प्रकार से इस दिन क्या करना चाहिए, गरीब लोग जो होते हैं अमावस्या के दिन, गरीब लोगों को अन्नदान अवश्य करना, प्राणियों को अवश्य अन्नदान करना चाहिए। जितना आप करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों। मंत्र जप वगैरह करो और साफ सुथरा रहना चाहिए, मैले कपड़े न पहने, ख्याल करें। शनिवार के दिन अगर लोहा दान कर सकते हो तो लोहा दान करना चाहिए। लोहे का दिया लेना चाहिए, लोहे के दिए में तेल डालना चाहिए, उसमें 1 मिनट देखना चाहिए और कहना चाहिए, हे शनि देवता, जो भी हमसे गलती होगी हमें माफ कीजिए। और वो तेल का दिया जो होता है वो शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। किसी मंदिर का बांधकाम चालू हो तो वहाँ लोहा जो भी हो ना, लोहे का जो भी काम हो वहां पे अवश्य लोहा देना चाहिए या तेल देना चाहिए। जब भी कहीं कार्यक्रम होता है आपको लोहा वगैरह दे, तेल वगैरह देना चाहिए। जब भी कार्यक्रम हो कुछ तो जितना दोगे उतना आपके लिए फायदेमंद ही होगा। इससे दारिद्रता दूर होती है, पितृ पीड़ा दूर होती है, भय दूर होता है, वास्तु दोष नष्ट होता है, और आपका जो भी कर्ज निकल जाता है। जो कर्ज होगा तो कर्ज निकल जाएगा, सफलता प्राप्त होंगे। सारी बातें अच्छी होती जाएंगी, आपकी आवक बढ़ जाएंगी, आयु बढ़ जाएंगी, बहुत सी बातें होती है दोस्तों ये करने से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कोई सफल समझो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी वाली है, जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को आपने समझा के बताना चाहिए, उनसे भी करवा लेना चाहिए। हो सका तो उन्हें वीडियो भी भेज सकते हो तो अवश्य वीडियो भी भेजना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए करो ये, आपके कहने से किसी का फायदा होता होगा, बड़े से बड़े संकट नष्ट होते होंगे, किसी की आयु बढ़ती होंगी, पिता की बोलो उस व्यक्ति की आयु बढ़ती होंगी, तो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, धर्म का काम होता है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।